नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईटी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और मैं आप सभी का एक और नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार जी। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे ये काफ़ी खास रहने वाला, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर जो डिग्री थर्ड ईयर में है। इस बार जो थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन देंगे 2023 में LNMU में, आप लोग के बीच में जो आज के वीडियो में टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आप लोग का कि LNMU GES परीक्षा 2023। सबसे पहले GES किनका होता है? वो BSc पार्ट 1 और पार्ट 2 में GES नहीं हुआ होगा, आपका सब्सिडियरी हुआ होगा, जिसमें केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स भी सब्सिडियरी होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भी सब्सिडियरी होता है। ऑनर्स के अलावा दो भी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका सब्सिडियरी होता है। ठीक है, GES परीक्षा मतलब जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, GES का फुल फॉर्म होता है। BSc हो, BA हो, BCom वाले हो, सभी का जो है सो परीक्षा होगा 2023 में। पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ा मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह का पैटर्न आप लोगों का रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, तो इस चीज़ से परिचित आपको होना है। क्वेश्चन कैसे तैयार करोगे आप, ये पहला वीडियो मैं GES के लिए बना रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं क्वेश्चन एनालिसिस करूंगा प्रीवियस ईयर का, और इस बार के परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, गेस्ट क्वेश्चन, वो भी मैं आप लोगों को चैनल पर अपलोड करूंगा, तो उसको आप देख लोगे। 80+ मार्क्स कैसे आप ला सकते हो GES में, क्योंकि ऑनर्स के अलावा 100 का जो होता है ये आपका GES का परीक्षा होता है, जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज का। बिना समय को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं सेल्फ प्रमोशन कर लूँ। चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब कर, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखेंगे। आपको इस तरह के वीडियो का अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे यूट्यूब वीडियो का लिंक, नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी का अपडेट या फिर नोट्स मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है, ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले देखो, GES का मतलब मैंने अभी बताया, जो जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। LNMU में पार्ट 3 एग्जामिनेशन का डेट है मई के मंथ में, जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरल इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो। क्यों हर एक किसी भी पेपर को तैयार करने से पहले मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर देखो, एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। इसके लिए प्रीवियस ईयर मतलब अल्टरनेट ईयर 3-4 साल का देखो, जो अभी तक पूछा गया, सबसे पहली बात। दूसरा बात जो है, अगर हम बात करें पैटर्न पर, तो देखिए पैटर्न में आपका क्या सब है, थोड़ा मैं बता रहा हूं। पैटर्न तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है GES का, सब मतलब थ्योरेटिकल पेपर नहीं है जो आपको आंसरिंग करना है। OMR सीट को भरना है, रोल नंबर, रोल कोड, स्टेशन नंबर, और 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 100 का 100 उसको फिल कर देना है। कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं जो आपको कोई स्ट्रेस है। तो ये सबसे पहले जो सिलेबस में दिया गया है, जो LNMU का ऑफिशियल सिलेबस है, इसमें दिया गया इंडिया, लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन, रिलीजियस, लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ग्रेट थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। अब इसमें जितना पहले टॉपिक में लिखा गया है उसके अंदर सब टॉपिक है, तो इतने डीप में जाके क्वेश्चन आपका नहीं पूछता है, पहली बात। लेकिन मैं सिलेबस बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। गवर्नमेंट इन इंडिया मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन, पॉलिटी से। द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, तो सीधा आप इकोनॉमिक्स समझो। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए 50 मार्क्स का आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आपका जो है सो रहेगा। प्रिंट जो होता है वो इंग्लिश मीडियम में भी रहता है और हिंदी मीडियम में भी। तो ग्रुप ए 50 मार्क्स का रहेगा, और ग्रुप बी जिसमें आपका आ जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ग्रुप ए हो गया जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, और सेकेंड इज इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण वाला, जिसमें पहला इन्वायरमेंटल स्टडीज में डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, इकोसिस्टम के बारे में। क्लास 6 में इसका कॉन्सेप्ट है बेसिक्स कुछ। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट। 5 टॉपिक पढ़ना है। इसमें जो बुक सजेस्ट किया गया है ये आपका क्या सब है जी, पर्यावरण अध्ययन की रूपरेखा, जोशी, पारिक, रमेश बुक डिपो मेरठ, और एक एनवायरमेंटल स्टडीज सिंह, ठाकुर एंड चौहान। तो ये बुक आपको नहीं लेना है रेफरेंस के लिए। सिलेबस में इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, सोशल प्रॉब्लम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखो, आपको ये देखना है कि प्रीवियस ईयर या अल्टरनेट ईयर में किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर में आप देखोगे कि हिस्ट्री के से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। इसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले सेलेक्ट करो कि सबसे ज्यादा किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री से, ग्रुप ए में मैं बता रहा हूं। फिर आपका जो ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पॉलिटी से, 5 से 6 क्वेश्चन आपका रहेगा 10 के आसपास ज्योग्राफी से,
और 7-8 आपका रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, मतलब जिसमें आपको पूछेगा इन्वेंशन के बारे में, जो फाउंटेन पेन का इन्वेंशन किसने करा, मतलब सपोज क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राफ का किसने करा, हेलीकॉप्टर का किसने करा, उसके बाद मोटरसाइकिल का किसने करा, उसके बाद एरोप्लेन का किसने करा, ट्रांजिस्टर का। इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है 5 से 6 मार्क्स का। बुक एंड राइटर नेम, मतलब एन ए अकबरी किसने लिखा, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 किसने लिखा, ये सब तरह का क्वेश्चन, जो इस बुक के ऑथर कौन है। ठीक, इसमें से 5-6 क्वेश्चन रहेगा, ये आप फिक्स रखो। और हिस्ट्री में सिंपल क्वेश्चन, जैसे आपने क्लास 6 से 12 तक में जो बेसिक पढ़ा होगा, जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री से 1857 का रिवॉल्यूशन के बाद से आप उधर से क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल रहता, बेसिक रहता है, ज्यादा टफ नहीं। अब मेडिवल में आपका आ गया, जैसे विजयनगर अंपायर से कुछ क्वेश्चन, उतना टफ तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, लेकिन आप पढ़ लेना एक बार, मैं रिसोर्स बता देता हूँ कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद मुगल एम्पायर से, दिल्ली सल्तनत से, जिसमें आप लोग स्लेव डायनेस्टी, मैमलुक डायनेस्टी हो, या फिर खिलजी हो, या फिर तुगलक हो, चाहे आपका सैयद हो, या फिर लास्ट में आपका लोधी आया था, इसको आप लोग पढ़ लोगे। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है डायरेक्टली, जैसे पूछ देगा बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो जिसके साथ पहला हुआ था उसके साथ सेकंड भी हुआ था, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी, है ना, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और पहले वाले पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। जैसे मान लो सिंपल पूछ देगा आपका कि बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज कब हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1540 में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका आता है हिस्ट्री से। साइंस एंड टेक से कैसे आता है ये भी मैंने बता दिया। अब है इसमें तो इतना हो गया, और इसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड, हाँ हेडक्वार्टर के बारे में पूछेगा। एक चीज और है कि रिसेंटली आप देखोगे कि अभी जो है सो काफी सारे स्टेट का गवर्नर चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है। जैसे बिहार में अभी गवर्नर इससे पहले फागू चौहान जी थे, उनको मेघालय ट्रांसफर करके और अभी बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बना दिया गया। इससे क्वेश्चन पूछेगा आपका, किसी राज्य का राजधानी, जैसे मान लो त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है तो अगरतला, मणिपुर का कहाँ है इम्फाल, मिजोरम का कहाँ है एजुअल, ये सब पूछता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछेगा, जैसे अभी महाराष्ट्र में अभी मान लो बने हैं कुछ दिनों पहले, 6 महीना 7 महीना पहले, शिवसेना, अब कहने का मतलब जैसे फैक्शन में आ गया, टूट गया, और एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। तो नया नया जो अपडेट हुआ है, जैसे अभी मान लो हिमाचल में, तो हिमाचल वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, हिमाचल के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है। जम्मू कश्मीर में तो चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, क्योंकि अभी वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, इलेक्शन होगा लेकिन वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद ग्रुप बी आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपका डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। इसके लिए 5 साल का क्वेश्चन कर लो, 4 साल 5 साल के क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चन वहां से आपका अनुसरण कर जाएगा। बाकी के लिए एक और यहां पर मैं रिसोर्स बता रहा हूं, दैट इज रेखा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर, या एक और गेस्ट पेपर लेके सारा आपको स्टार्टिंग से एंड तक रीड करना है। ऑब्जेक्टिव है, एक बार आप पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। फिर है लूसेंट का बुक। लूसेंट बुक में आपको पूरा शॉर्ट में दिया रहता है, 1 लाइनर रहता है, उसको आप एक बार रीड कर लोगे लूसेंट बुक को, और ऑब्जेक्टिव होता है ये आपको पता ही है। अगर इस तरह से जितना मैंने बताया 5 साल का क्वेश्चन पूरा याद करना, चाहे वो आर्ट्स में पूछा गया है और आप साइंस से हो फिर भी आप पढ़ोगे। अगर आप आर्ट्स में हो और साइंस का मान लो है क्वेश्चन 5 साल का, तो वो भी आपको पढ़ना है। लूसेंट में आपको सारा मिल जाएगा, 5 साल का क्वेश्चन हो गया, रेखा गेस्ट पेपर और एक कोई और गेस्ट पेपर एक्स्ट्रा आपको लेके, अभी तो समय है भाई, आप आराम से कर सकते हो। डेली आप 150-200 क्वेश्चन करो, 2 घंटे में आपका हो जाएगा। जैसे ही आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन दिखेगा ना, अब सब कुछ को बिना ऑप्शन के याद रखना ही तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको ऑप्शन जैसे ही दिखेगा आप याद किए हुए रहोगे, डेट वगैरह स्पेसिफिकली याद करना, तो आपको ऑप्शन देखते ही आप उसको टिक कर लोगे, आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से आप 80+ स्कोर कर सकते हो, और यही बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए जीएस में स्कोर करने का। इससे फायदा यह है कि 400 का आपका ऑनर्स हुआ, 100 का आपका जीईएस होगा, ओवरऑल मार्क्स में काफी बूस्ट देता है, काफी ये हेल्पफुल होता है। तो आशा कर रहा हूं ये वीडियो काफी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने काफी शॉर्ट टर्म में इसको एंड किया, क्योंकि हल्का सिलेबस के बारे में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के बारे में मुझे बताना था। इसी तरह का कंटिन्यू वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। इसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो आशा कर रहा हूं यहां से हर एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए, अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।